दोस्तों, सुशांत के मामले में कई तरह की जांच जारी है। सीबीआई के फैसले का अब भी इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि पूरा सच सामने आएगा। लेकिन सुशांत के ही मामले में 1 फरवरी को दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा सीन ही पलट दिया है। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो आज तक नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट से, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने की पूरी उम्मीद तक जगने लगी है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने पूरा सीन पलट दिया है, पूरा मामला ही पलट दिया है, जिसके बाद इस मामले में बहुत कुछ नया हो सकता है। तो क्या हुआ दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर फिर क्यों पहुंचा मामला और क्या कहना है विकास सिंह का, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जांच जारी है और जांच बस जारी ही है। करीब 1 महीने पहले सीबीआई की तरफ से बयान दिया गया था कि अभी जांच चल रही है, अभी किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं गया है, हर एंगल से, हर तरफ से चल रही है। जबकि एनसीबी की अपनी अलग जांच चल रही है और ड्रग के अपने अलग एंगल को खोज रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म हुए 8 महीने होने को हैं, तो सीबीआई को ये जांच का जिम्मा दिए भी 6 महीने होने वाले हैं। लेकिन सीबीआई ने अब तक कुछ भी ऐसा पुख्ता नहीं दिया है और इसी बात को लेकर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और इस बार सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका, कोई दलील नहीं दी, बल्कि विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के लॉन में पहुंच गए, आंगन में पहुंच गए। जी हाँ, और वो भी प्रदर्शन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, मगर यहाँ वकील विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के लॉन में पहुंच गए और वो भी अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को लेकर। विकास सिंह ने पहले ही लोगों से जुड़ने की अपील की थी और कहा था साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए सभी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, यहाँ तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आंगन में, लॉन में प्रदर्शन हुआ हो, मगर यहाँ पर सुशांत का मामला पहुंच ही गया। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस प्रदर्शन में कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साइलेंट प्रोटेस्ट किया और देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने अपना विरोध जताया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि इतना वक्त होने के बाद भी केस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है और कोई भी नतीजा नहीं दिया जा रहा है। विकास सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच का सच सामने आए, सीबीआई क्या जांच कर रही है वो भी बताया जाए। विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि उस मामले में दखल दे और सीबीआई को डायरेक्ट करे कि वो केस की रिपोर्ट सामने लाए। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और करीब 6 महीने से सीबीआई जांच कर रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे पर सुशांत के चाहने वाले पहुंचे हैं और इंसाफ की गुहार लगाई है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है दोस्तों कि किसी केस को लेकर, किसी मामले को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉन में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इसे लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है तो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला भी सुशांत के मामले पर आ सकता है, जिससे पूरा का पूरा सीन पलट सकता है, गेम बदल सकता है। और इसके लिए विकास सिंह को ही क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि विकास सिंह ने सभी को गैदर किया, सभी को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के लॉन में ऐसा प्रदर्शन किया। तो ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में विकास सिंह का प्रदर्शन कितना गेम चेंजर साबित होगा? क्या आप सुशांत को इंसाफ मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप इन नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड ड्रगीज को सबक सिखाना चाहते हैं, अगर इनसे सुशांत सिंह राजपूत का बदला लेना चाहते हैं, सुशांत को हर हाल में इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस लड़ाई में हमारी ताकत बने, हमारी आवाज बुलंद हो सके। हमारे चैनल के साथ जुड़ें ताकि हम सब मिलकर सुशांत के इंसाफ की ये जंग जीत सकें और सुशांत और उनके परिवार को इंसाफ दिला सकें। सुशांत के दुश्मनों को दिखा दें कि कौन सुशांत पूछने वालों की आज क्या औकात है और सुशांत की हमारे दिलों में क्या जगह है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये उन सभी नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड ड्रगीज पर एक तमाचे समान लगे जो आउटसाइडर एक्टर्स को आगे नहीं बढ़ने देते, ताकि फिर कल को कोई और सुशांत इनका शिकार न बन सके। तो दोस्तों, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही एनसीबी और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। अब इस बीच एनसीबी ने कई लोगों पर अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और अब एनसीबी करीब करीब ये मान चुकी है
कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ड्रग का छोटा मोटा कनेक्शन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और इसीलिए सुशांत का सच जानने में लगी एनसीबी ने मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग के पूरे कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है और अब मामला डी गैंग और दुबई तक जा पहुंचा है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सीधा कनेक्शन भी दुबई से जुड़ता जा रहा है। असल में दोस्तों, मुंबई में एनसीबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ चिंकू पठान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो सीधे सीधे दुबई, डी गैंग और बॉलीवुड में ड्रग से जुड़ा हुआ है। एनसीबी के मुताबिक चिंकू पठान डी गैंग का सदस्य है और उसे रंगे हाथों मुंबई से पकड़ा गया। अब दोस्तों, चिंकू पठान तक तो ठीक था, लेकिन चिंकू की निशानदेही पर एनसीबी जहां पर पहुंची, एनसीबी ने जहां पर दबिश की, असली खुलासा तो वहां पहुंचने के बाद हुआ। चिंकू की निशानदेही पर एनसीबी एक अपार्टमेंट में पहुंची और ये अपार्टमेंट आरिफ भुजवाला का है। अब आरिफ भुजवाला तो खिड़की से कूदकर फरार हो गया, लेकिन जो खुलासे आरिफ को लेकर हुए हैं वो पैरों तले जमीन खिसका देने वाले हैं। दोस्तों, आरिफ का सुशांत कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आरिफ का पूरा सच जान लीजिए। चिंकू पठान ने एनसीबी को बताया कि 5 साल पहले आरिफ उधार की जिंदगी जिया करता था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन वो डी गैंग के संपर्क में आया और अचानक दुबई चला गया। वहीं से आरिफ ड्रग के धंधे में घुस गया और उसके बाद आरिफ मुंबई आकर अपने घर पर ही ड्रग बनाने लगा। आरिफ खास तौर पर सिर्फ एमडी ही बनाता था, जो कि बॉलीवुड में खासी मांगी जाती है। बॉलीवुड पार्टीज में भी एमडी का काफी चलन है, काफी डिमांड है। 1 किलो एमडी बनाने के लिए आरिफ करीब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करता था और फिर उस 1 किलो एमडी को 10 लाख किलो के हिसाब से बेच दिया करता था। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आगे इस ड्रग को 2000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से ड्रग पेडलर्स बेचा करते थे, जो कि करीब 20 लाख रुपए किलो के हिसाब से होती है। और बड़े ग्राहकों और विदेशों में यही एमडी करीब 40 लाख रुपए किलो के हिसाब से बेची जाती थी। यानी 1 लाख लगाकर 40 लाख रुपए बनाए जाते थे। और इसी वजह से पिछले 5 सालों में आरिफ की जिंदगी बदल गई थी। आरिफ ने करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली थी और लेविश आलीशान जिंदगी जी रहा था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आरिफ सिर्फ एमडी ही बनाता था, क्योंकि इसका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कंगना रनौत जैसे कई बड़े लोग खुलासा कर चुके हैं कि बॉलीवुड पार्टीज में गेस्ट की ड्रिंक्स में एमडी मिलाई जाती है और सुशांत केस में भी एमडी ड्रग का नाम, एमडी की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी ने खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत भी आरिफ के ही थ्रू इसी एमडी ड्रग की सप्लाई सुशांत तक करते थे। एनसीबी के मुताबिक 1 साल के इस पूरे कारोबार से 1500 करोड़ रुपए कमाए गए थे और पिछले कई सालों में कितने हजार करोड़ इन्होंने कमाए होंगे, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि करोड़ों का टारगेट सालाना रखा जाता था और सुशांत को भी उसी टारगेट के साथ ड्रग सप्लाई की जाती थी और बॉलीवुड से इस टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता था, क्योंकि बॉलीवुड में एमडी की सप्लाई को लेकर बहुत क्रेज था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य बॉलीवुड को देखकर ही रखा जाता था और सुशांत तक भी इसी टारगेट के तहत ड्रग पहुंचाई जाती थी। इसी टारगेट के तहत उन्हें भी ड्रग का आदी बनाया गया, बेहोश बेसुध बनाया गया और अंत में सुशांत सिंह राजपूत को मिटा दिया गया। तो कुल मिलाकर बड़ा खुलासा ये है दोस्तों कि ड्रग का ये पूरा कारोबार दुबई से ऑपरेट हो रहा था। सुशांत तक एमडी और ड्रग पहुंचाने की बात भी दुबई से ही आई और पहले भी इस केस में दुबई का नाम आ चुका है, डी का नाम आ चुका है। अब ऐसे में एक बार फिर एनसीबी और सीबीआई, इसके पीछे के लोग इसके पीछे का पूरा सच जानने के लिए जुट गए हैं। लेकिन यह हैरानी भरी बात है कि 1500 करोड़ का टारगेट हासिल करने के लिए सुशांत या फिर सुशांत जैसे कई और लोगों को निशाना बनाया गया, उनकी जिंदगी के साथ खेला गया। लानत है इन लोगों पर जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी छीन लेते हैं। हमें समझ नहीं आता दोस्तों कि ऐसे लोग रात में सो कैसे पाते हैं, इन्हें नींद कैसे आती है। तो ऐसे में हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी पापियों को और रिया, पिठानी, संदीप, इन सबको सजा जरूर मिले और बॉलीवुड के उन गैंगबाजों को भी न बख्शा जाए जिन्होंने सुशांत को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें बर्बाद करना चाहा। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं
तो हम हैं।